बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वापडा टाउन में अपनी एक और नई साइट के ऊपर पहुंच गए हैं, जहां पे हम अपना 20 किलोवाट का एक सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें हम फिलवक़्त पैनल जो हैं वो 14,000 वाट के लगा रहे हैं और इन्वर्टर जो है वो 20 किलोवाट का सॉलिस ऑन ग्रिड लगा रहे हैं। यहाँ नेट मीटरिंग भी होगी, अर्थिंग भी होगी। ये हमारा मेन इनका घर का डीपी बॉक्स था, इसके साथ हम अपना इन्वर्टर कनेक्ट करेंगे। तो हम साइट के ऊपर मौजूद हैं इस टाइम पे, और सबसे पहले हम इन्वर्टर वगैरह इंस्टॉल करने लगे हैं। मैं आपको इन्वर्टर भी दिखाता हूँ। ऑलरेडी सॉलिस 20 किलोवाट की अनबॉक्सिंग जो है वो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देता हूँ आपको। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं वो देखी, वो वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। जी, ये हमारे पास इन्वर्टर है जी, सॉलिस कंपनी का इंतहाई ज़बरदस्त क्वालिटी का ये इन्वर्टर है। 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है। सॉलिस हाइब्रिड में सॉलिस का एक इन्वर्टर आता है 6 किलोवाट में। इसके अलावा तमाम तर इन्वर्टर इनके ऑन ग्रिड आते हैं। तो सॉलिस कंपनी एक बहुत ही म्यारी कंपनी है और इसका जो इन्वर्टर हैं बहुत ही अलग क्वालिटी के होते हैं। इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये हमारे इन्वर्टर का मॉडल है, 20 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। और यहाँ पे हमारे पास बॉक्स में क्या क्या देखने को मिल जाता है, एक ओवरऑल व्यू आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हमें वाईफाई स्टिक देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें इसका मेन का लाइन देखने को मिलता है, जिसमें हमारी मेन वायर्स जो हैं वो कनेक्ट होंगी 3 फेज़ की। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने कनेक्टर्स वगैरह दिए हुए हैं साथ। अगर लोकल क्वालिटी का कोई इन्वर्टर लें तो ये सारे हमें कनेक्टर्स जो हैं वो बाहर से अलग से परचेज़ करने पड़ते हैं, जिसकी एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है। तो अच्छी क्वालिटी के जब भी हम इन्वर्टर लें, हमें एसेसरीज साथ देखने को मिल जाती हैं। ये MC4 कनेक्टर प्रॉपर कॉपर थिम्बर के साथ हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ये डुअल MPPT है, इसमें 4 MPPT चार्ज की जो है वो पोर्ट्स होती हैं, तो इस हिसाब से हमें MC4 कनेक्टर मिल जाते हैं। वॉल माउंट ब्रैकेट मिल जाती है। इसका यूज़र मैनुअल हमें मिल जाता है, जो कि प्रॉपरली स्कैंड मैनुअल है। इसको हम यहाँ पे इसके ऊपर इंफॉर्मेशन इतनी ख़ास नहीं है। जब हम इसके QR कोड को इसको ओपन करके QR कोड स्कैन करते हैं तो हमें कम्प्लीटली इसका जो ब्रोशर है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये इन्वर्टर है हमारा। इन्वर्टर हम लुक इसकी देखें तो ये 5G 5S के नाम से आता है, और ये सीरीज़ जो है इनकी लेटेस्ट सीरीज़ है और बेहतरीन क्वालिटी का ये इन्वर्टर है। इससे पहले हम ये 4 से 5 इन्वर्टर ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, जिनकी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं। आप स्क्रॉल अप करके वो उनको भी देख सकते हैं, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रख रहा हूँ। तो ये इन्वर्टर जो है प्रॉपरली ग्रिड के साथ टाई होके चलता है। ये हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड में सॉलिस का सिर्फ एक इन्वर्टर आता है जो 6 किलोवाट में आता है, और उसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इसकी अगर हम स्क्रीन की बात करें तो हमारे पास स्क्रीन पे इसके एक छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है हमें, और चंद एक बटन हमें ऊपर दिए गए हैं जो कि तकरीबन टच से रिलेटेड ही हैं, पुश बटन हैं। और यहाँ पे हमारे इंडिकेशन में पावर लाइट मिल जाती है, ऑपरेशन लाइट और अलार्म लाइट मिल जाती है। अगर कोई फॉल्ट आएगा तो वो अलार्म लाइट ब्लिंक करेगी, अगर कोई ऑपरेशन में ओके है, सक्सीड है, तो ये लाइट्स ब्लिंक करेंगी। तो इसको अब हम ओपन करते हैं, निकालते हैं, तब इसकी एक लुक दिखा देता हूँ आपको। इन्वर्टर हमने बॉक्स से निकाल लिया। अगर हम इन्वर्टर के नीचे यहाँ पे कनेक्टर्स की बात करें तो यहाँ हमें MC4 कनेक्टर, डुअल MPPT चार्ज कंट्रोलर है, और दो पोर्ट्स इसमें दी गई हैं, ये हमें देखने को मिल जाती हैं। ये इसका DC स्विच है ऑन ऑफ का। यहाँ पे हमारी विंगल अटैच होती है। यहाँ कम्युनिकेशन पोर्ट अटैच होती है, जो एक से ज़्यादा इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल वगैरह करने के लिए या बाकी पैरामीटर्स से सिटी वगैरह के पैरामीटर्स के लिए है। यहाँ हमारा मेन कनेक्शन जो है वो इन होता है। इसके अलावा इसके स्टिकर की तरफ आ जाते हैं तो इस पे हमें इंफॉर्मेशन तमाम तक देखने को मिल जाती हैं, जो कि यहाँ साइड पे लगाया गया है। ये 11,000 वाट की एक स्ट्रिंग ले सकता है। इसकी मैक्सिमम जो MPPT रेंज है वोल्टेज की वो 1100 वोल्ट है। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इसकी जो ये स्टिकर है ये अपनी वीडियो में साथ अटैच भी कर देता हूँ। और इस तरह बाकी अगर हम बात करें तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक हीट सिंक दिया गया है। ये वेदर प्रूफ है, IP65 रेटिंग में आता है। इसमें फ़ैन सिर्फ हीट सिंक के लिए बैक साइड पे लगाया गया है, जो कि बारिश और नमी से महफूज रहता है। इसके अलावा ये टोटल सील्ड होता है, इसमें कहीं से पानी जाने की गुंजाइश नहीं रखी जाती। टोटली ये IP65 रेटिंग के साथ आता है। तो ये हमारा इन्वर्टर है, इसको अब इंस्टॉल करते हैं, फिर मैं इसकी आपको लुक दिखाऊँगा और ओवरऑल बाकी चीज़ें आपको फिर साथ साथ दिखाऊँगा। पैनल्स की तरफ हम आ गए हैं। पैनल्स हम जो है वो रूम से लेकर बाहर आ गए हैं। यहाँ से हम पैनल जो है वो ऊपर छत रूफटॉप की तरफ ले जाएंगे। 26 ये पैनल्स हैं और कैनेडियन के Tier 1 कैटेगरी के ये पैनल हैं।
इसकी स्पेसिफिकेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और बेहतरीन क्वालिटी परफॉर्मेंस है इनकी। तो हमेशा जब भी आप सिस्टम लगाएं, लाखों रुपए आप लगाते हैं, तो कोशिश किया करें टीयर 1 कैटेगरी को देखकर, डॉक्यूमेंट्स चेक करके फिर ही आप पैनल ख़रीदें। तो ये बहरहाल हमारे जो पैनल हैं ये ऑथेंटिक इदारे से आए हुए हैं, इसलिए हम लोग श्योर हैं कि ये जो पैनल्स हैं वो ओरिजिनल्स हैं। लेकिन अगर आप किसी और ABCD से आप पैनल ले रहे हैं तो कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट चेक कर लें, डॉक्यूमेंट चेक करके ही पैनल को परचेज़ करें। तेज़ी के साथ पैनल जो है वो हम लोग बाहर लेकर आ रहे हैं ताकि फौरी तौर पे जो पैनल जो हैं वो हम ऊपर शिफ्ट कर दें। इसके बाद ऊपर स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। L2 स्ट्रक्चर हम लगा रहे हैं 14 गेज में, वो भी मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। उसके ऊपर 2-2 पैनल्स हमारे लगते जाएंगे और इस तरह हमारे ये 26 पैनल जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे आज इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इन्वर्टर जो है वो हैंग हो चुका हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमारा हैंग हो चुका हुआ है। अब वायरिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी केबल ट्रे जो है वो लग चुकी है, जिसको आप होल वाली डक्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको कंगी वाली डक्ट भी बोलते हैं। हर बंदे का अपना एक पुकारने का नाम है, लेकिन बेसिकली ये एक एज लाइक डक्ट ही होती है जिसमें होल्स हुए होते हैं काफ़ी सारे, ताकि वायर को अच्छे से अरेंज किया जा सके। ये नॉर्मल डक्ट से कॉस्टली पड़ती है, इसकी लेंथ 6.5 फुट की होती है। नॉर्मल डक्ट अगर हम देखें तो वो हमें 800 से लेके 1000 तक मिल जाती है, जबकि ये 2000 से 2500 तक हमें प्रोवाइड होती है, मिलती है। तो ये मामला है सारा। कंप्लीट करेंगे फिर आपको मैं इसके साथ ही वायरिंग के कनेक्शन भी एक दफ़ा दिखा दूंगा। ये इनकी पुरानी DP है, इसमें आप काफ़ी देख रहे हैं मैस बनी हुई है। हमने यहाँ पर अपनी वायर्स को कनेक्ट करना है। इधर से हमारा ये ब्रेकर AC ब्रेकर है, यहाँ पर हमारे पास AC SPD है, यहाँ पे हमारे पास DC SPD DC ब्रेकर हैं। ये तमाम तर ब्रेकर जो है वो कस्टमर एंड पे कस्टमर ने ख़ुद परचेज़ किए हैं। नहीं तो आप तमाम तर मेरी वीडियोस में देख सकते हैं कि हम सिमंस की क्वालिटी यूज़ करते हैं और स्नाइडर की A+ क्वालिटी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल हमारा फ़र्ज़ होता है बताना, आगे कस्टमर का फ़र्ज़ है कि वो अगर उसको देख लेता है और सुन के उसके ऊपर अमल करता है या वो अपनी मर्ज़ी करना चाहता है, तो फिर हम फोर्स नहीं उस तरह करते। हमारा काम है बता देना। हमने बता दिया, हमने अपनी तरफ से जो काम था वो हमने पूरा कर दिया अपना। लेकिन अब कस्टमर एंड पे जो है वो जिस तरह उसने जो बाइंग की है, हमारा काम है उसको बताना, वो हमने लाजमी हमने अपना काम पूरा किया। इस तरह के ब्रेकर लगाते हैं, लोकल ब्रेकर्स, लोकल SPDs वगैरह, लेकिन इनकी लाइफ वो नहीं होती जो इन्वर्टर्स और पैनल्स की होती है, क्योंकि पैनल और इन्वर्टर लॉन्ग टर्म चलने होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को भी फिर उस तरह साथ लगाया जाता है कि ये भी साथ लॉन्ग टर्म चलती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह वायरिंग तेज़ी से कंप्लीट हो रही है और वायर के लिए हमने प्रॉपर फ्लेक्सिबल इंपोर्टेड वायर का इस्तेमाल किया है 16 mm में। ये प्रॉपर आप वायर देख रहे हैं, फुल गेज 16 mm फ्लेक्सिबल केबल है हमारी, ताकि किसी किस्म का जो लोड का मसला है वो कहीं पे भी ना रहे। वैसे नॉर्मली हमारे इंस्टॉलर हज़रात 6 mm के साथ काम करके चले जाते हैं, बाद में कस्टमर को तकलीफ़ और टेंशन का सामना करना पड़ता है। तो जहां हमारे एंड पे काम हुआ है, हमने प्रॉपर ये वायर लेकर काम किया है। अर्थिंग के लिए हमने 6 mm यूज़ किया है। यहाँ पे अगर इनकी PV की वायर्स का बात की जाए तो ये ज़रा नॉर्मल क्वालिटी की वायर्स हैं जो कस्टमर एंड से लाई गई हैं, तो वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम लोगों ने नहीं लगाई, हम लोग यहाँ पे अपनी वायर इस्तेमाल कर रहे हैं पावर के लिए 16 mm। अल्हम्दुलिल्लाह वायरिंग जो है वो अपनी लास्ट स्टेज के ऊपर है। अब हम फिनिशिंग की तरफ आ रहे हैं और वायरिंग कंप्लीट करके ये कनेक्टिंग इसकी करने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ से हमारे ये जॉइंट्स लगने हैं, इसके बाद हमारा ये फाइनल हो जाएगा ये सेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जैसे पता है कि मेरी अक्सर वीडियोस में आपको रात के टाइम ही पैनल जो है वो लगते हुए इंस्टॉल होते नज़र आएंगे। दिन में भाई बहुत गर्मी होती है तो रात में ही हम पैनल इंस्टॉल करते हैं। तो अब पैनल जो हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं कैनेडियन, आपको मैं पहले ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। स्टैंड L2 पे भी मैंने आपको शो कर दिया था कि L2 स्टैंड्स के ऊपर हम ये पैनल्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो पैनल्स हैं कि एक लाइन जो है 12 अदद पैनल्स की वो हम लगा चुके हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद मज़ीद पीछे जो पैनल हैं वो लग रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पैनल्स हमारे लगते जा रहे हैं। फिर इनकी अभी अलाइनमेंट करनी है। यहाँ पे अभी हमारे रावल बोल्ट वगैरह फिक्स नहीं है,
जस्ट फ्रंट की साइड के हमने किए हैं। जब ये लगाएंगे रावल बोल्ट तो फिर इनकी सिमेट्री ऊपर नीचे वाली हम सीधी कर देंगे। ओवरऑल पैनल्स की जो फिक्सिंग है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली जाएगी। स्टैंड्स दिखा देता हूँ मैं आपको। ये L2 स्टैंड्स है, इनको हमने जो है वो नट बोल्ट की मदद से फिक्स बना लिया है। पहले ही जो इनकी शेप थी उसके ऊपर हमने इसको तरतीब दे दी है। ये हमारा लाइटिंग अरेस्टर पड़ा हुआ है, ये भी होपफुली कि आज हम इंस्टॉल कर देंगे। तो इस तरह हमारी ये साइड जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है और कंप्लीट करते हुए हम इसको प्रोसीजर को आगे लेके जाएंगे। इन्वर्टर हमारा नीचे प्लेस आउट हो चुका हुआ है। इन्वर्टर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी हमारा लग गया है, मैं उसका भी व्यू आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम सिर्फ पैनल कनेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पैनल हमारे जो है वो कम्प्लीटली फ़िट हो चुके हैं। तो सुबह भी आपको इसका मैं व्यू दिखाऊंगा ताकि प्रॉपरली आप पैनल्स को देख सकें। इसके बाद हमारी वायरिंग जो है वो इसी टाइम पे जारी है। मैं एक वायरिंग के लिए छोटी सी ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको वायरिंग दिखा दूँ कि हम लोग वायरिंग किस तरह कर रहे हैं। हम ये हमारे 26 अदद पैनल हैं जिसमें हम डिवाइड करके दो की स्ट्रिंग जो हैं वो हम नीचे लेकर जा रहे हैं, यानी कि 2 स्ट्रिंग्स हम नीचे लेकर जा रहे हैं। प्योर कॉपर की हम टिंट कॉपर में वायर इस्तेमाल कर रहे हैं 6 mm। इसके बाद प्रॉपर हम पाइपिंग कर रहे हैं जिसमें हमने पॉपुलर का पाइप इस्तेमाल किया है और जॉइंट्स को ग्लू लगाकर ग्लू दिखाइएगा नदीम भाई। प्रॉपर मास्टर की ग्लू लगाकर जो है हम इसको सील कर रहे हैं ताकि किसी किस्म की लीकेज वगैरह ना रहे। इससे पानी जब वायर के अंदर पास नहीं जाता और प्रॉपरली पाइप भी अपनी जगह पे फिट रहते हैं, पाइप उतरते नहीं, जॉइंट्स खुलते नहीं हैं, तो वायर की लाइफ भी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम प्रॉपरली जो है वो कंसील कर रहे हैं इनको। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी और सुबह हम अपने इन्वर्टर को ऑन करके देखेंगे। रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगा, लाइटिंग अरेस्टर की जगह भी आपको दिखाऊंगा। तो तमाम तर चीज़ें आपको आपके साथ शेयर करूंगा और अब देखते हैं इसका किस तरह का रिज़ल्ट निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल हो चुका हुआ है और वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स दोबारा बंद कर रहे हैं क्योंकि डीसी की वायर्स और अर्थिंग की वायर हमने कनेक्ट करनी थी, इसलिए हमने डीबी बॉक्स दोबारा खोल लिया था। इसके बाद ओवरऑल हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल है। यहाँ से हमारी पाइपिंग के ज़रिए जो वायर्स हैं वो अंदर आई हैं छत से और प्रॉपरली हम इसको पाइप में करते हुए डक्ट तक ले गए हैं और डक्ट से हम अपनी ऑर्गेनाइज़ करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से इन्वर्टर तक कनेक्ट हमने पूर्ण मुकम्मल तौर पे कर दिया है। अब इसको ऑन करते हैं, देखते हैं। अभी ग्रिड हमारी ऑफ़ है, लाइट नहीं आ रही, तो जैसे ही आएगी तो फिर इसकी जनरेशन लेकर भी चेक करते हैं। वो भी मैं वीडियो जो है वो अटैच कर देता हूँ और देखते हैं इसकी क्या प्रोग्रेस आती है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। इसमें हमारे तमाम तर जो पैनल्स हैं वो लग गए हैं। पूरी अलाइनमेंट के साथ हम लोगों ने पैनल्स को फिट किया है। 12 अदद पैनल फ्रंट लाइन में है, 12 अदद सेकंड लाइन में है और लास्ट पे हमारे 2 पैनल लगे हैं। 26 पैनल्स की ये तमाम तर जो हैं वो L2 स्टैंड पे लगे हैं। इसके बाद ऊपर हमारा पास यहाँ पे करके लाइटिंग अरेस्टर आया है जो कि हाइट पे है और प्रॉपर इनको कवर अप कर रहा है। तो इसके बाद हमारी ये वायर पाइप में होती हुई हमारे इन्वर्टर तक चली गई है मुकम्मल तौर पे और प्रॉपरली सील करके हम लोग इसको लेकर गए हैं इन्वर्टर तक। यहाँ से हमारी ये इन्वर्टर तक चली गई है।